बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका रजत सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी बेहतरी के लिए कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी और बेहतरी के लिए हम भी लेकर आ गए हैं आपके लिए कुछ मटेरियल। और वो मटेरियल है आपके चैप्टर नंबर 5 यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य बहुत कठिन मालूम पड़ता है आपको, हालांकि इसकी शब्दावलियां भी कठिन है, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई बच्चों के लिए कुछ आसान आइटम लेके चलते हैं। बच्चे बहुत बेचैन हैं तो आज से उनकी बेचैनी को खत्म करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यायावर साम्राज्य के 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को अपने दिमाग में बसा लेंगे, अगर आप इनका प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको मैं ये हमेशा बोलता हूं कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके रडार से बाहर नहीं होगा। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो आपका ये यायावर साम्राज्य नामक चैप्टर है और आज हम इसके 50 संभावित ऑब्जेक्टिव मतलब जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आज हम उनके साथ बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सामने आपके क्वेश्चन आने वाला है और आपको धड़ल्ले से इसका जवाब देना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि मंगोल चीन से क्या लाते थे। देखो, मंगोल चीन से बहुत सारी चीजें खरीदते थे, उनमें से आपको बताना है कि लोग चीन से क्या लाते थे। कृषि उत्पाद, लोहे के उपकरण, एक और दोनों नहीं, या एक और दोनों। तो मैं आपको बता दूं कि मंगोल जो थे वो चीन से कृषि उत्पाद भी लाया करते थे और लोहे के उपकरण भी लाया करते थे। इस तरीके से आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। कभी कभी बच्चे ऐसे क्या होता है कि उनको लगता है कि दोनों में से कोई नहीं, हमेशा डी ऑप्शन में होता है। ऐसा नहीं होता है, बहुत गौर से पढ़ना तभी काम बनने वाला है, नहीं तो बिगाड़ के चले आओगे। तो ये दरअसल दोनों चीजें मंगाते थे, लोहे के उपकरण या हथियार औजार वगैरह और कृषि उत्पाद, ये सारा कुछ चीन से आता था मंगोलों का। अगला, निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ। चीन में एक राजवंश था युआन, जिसने बहुत लंबे समय तक चीन पे शासन किया। इस शासन का अंत हुआ था 1368 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1368 ईस्वी में युआन राजवंश का बेटा क्या हुआ था, अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब मेसोपोटामिया की सभ्यता हम आपको पढ़ाएंगे, हमने पढ़ाई होगी आपको या आपने पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि वहां का एक जो बेबीलोन का एक शासक था जिसका नाम था हम्मुराबी। हम्मुराबी ने अपनी एक कानून की किताब चलाई थी, कानून की संहिता निकाली थी, हालांकि वो पत्थरों पे उकेरी गई थी, उसको हम्मुराबी संहिता कहा गया। इसी तरीके से चंगेज खान की जो विधि संहिता थी, मतलब कानून का जो पूरा लेखा जोखा था, उसको यास या यास्सा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यास या यास्सा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया। स्वर्ण गिरोह या सुनहरा गिरोह, ये कहानी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, जोची ने किया। जोची का संबंध मंगोलिया से ही था, इन्होंने सुनहरा गिरोह का गठन किया बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा। मतलब चंगेज खान ने अपने अंत समय में अपने एक पुत्र जिसका नाम था ओदोगोई, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाकर चले गए थे। ओगोदेई, क्या नाम था उनका, ओगोदेई। ओगोदेई चंगेज खान का ज्येष्ठ पुत्र था और कहा था कि भाई हमारे बाद जो है मंगोलिया का अगला शासक यही बनेगा। अगला क्वेश्चन बाबू क्या बनेगा, निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया। देखो, चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 के आसपास और बचपन में इसका नाम था तेमुजिन। तेमुजिन, इसने मंगोलिया की गद्दी पे अपनी राजशाही कराई 1206 ईस्वी में और इसने उपाधि क्या ग्रहण की, चंगेज खान। क्या उपाधि ग्रहण की, चंगेज खान। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चंगेज खान जो है मंगोल का राजा बना 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया। स्टेपीज प्रदेश का मतलब होता है मतलब एशिया का ऐसा भाग
जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े मैदान हैं और घास के मैदान हैं, वहां पे यायावर जातियां खूब रहती थी। मंगोलिया के लोग भी पहले यायावर जीवन ही गुजारते थे, लेकिन चंगेज खान ने क्या किया, मंगोलिया के लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया, एक सेना बनाई और 2 महाद्वीपों में अपना साम्राज्य कायम किया। अपने समय का सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य कहलाया। तो मंगोलों ने स्टेपीज के मंगोलों को सबसे पहले किसने संगठित किया? केवल एक आदमी, चंगेज खान ने संगठित किया। किसने संगठित किया बेटा? चंगेज खान ने संगठित किया। बोलो सारे लोग। अगला क्या है? निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा है? इसमें से एक इतिहासकार ऐसा है जिसने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा है, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और यह इतिहास लिखने वाले थे इगोर द रखेविल्स। क्या नाम था इनका? इगोर दे रखेविल्स। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू? बड़ा क्वेश्चन है, आसान, बहुत बहुत आसान है। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? देखो, जब भी कभी ऐसी बात आए कि मंगोलिया के लोग बहुत ऊंचे कब पहुंच गए, सेना बहुत ऊंची कब बन गई, वहां सैनिक तंत्र कितना मजबूत हो गया, प्रशासन कितना मजबूत हो गया, कानून कैसे लागू हुआ, उन सब का केवल एक जवाब है, चंगेज खान। क्या नाम है? केवल चंगेज खान। मंगोलिया को कबीलों से हटा करके मंगोलिया को मंगोलिया साम्राज्य बनाने वाला जो व्यक्ति था वो चंगेज खान था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चंगेज खान के कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहले चंगेज खान ने मंगोलियाई सेना का संगठन किया। इसने मंगोलिया से चीनी शासन को बाहर किया, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की व्यवस्था की। क्या बात है, सारे के सारे तो थे। इसने महाद्वीपीय व्यापार बढ़ाया, इसने सेना का संगठन किया, इसने लोगों को एकजुट किया, मंगोलिया में नियम कानून चलाए, चीनी साम्राज्य का अपने मंगोलिया से अंत किया और स्वयं शासक बना, और साथ ही साथ 2 महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप में अपना शासन स्थापित किया। ये थे चंगेज खान। अगला क्वेश्चन बेटा, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? मैंने अभी बताया, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। अगला, मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ? मतलब यह है कि मंगोल एशिया के किस क्षेत्र में घूमते रहते थे? ये पशु चारक होते थे, ये जानवरों को पालते थे और जंगलों में फिरा करते थे। कुछ लोग शिकार किया करते थे, कुछ जंगलों में फिरा करते थे, बड़े कबीलाई लोग थे, मतलब यायावर, ऐसे खाना बदोश। तो ये कहां थे? जहां पे घास वास ज्यादा होगी, और घास वास जहां पे ज्यादा होगी उसको क्या कहते हैं? एशिया में उसको स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? चीनी मंत्री येलू चुत्साई ने ओगोदोई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया? 1210 के दौरान, 1220 के दौरान, 1230 के दौरान, या 1295 के अनुसार? अच्छा, ओगोदोई कौन थे? ओगोदोई चंगेज खान के क्या थे? ओगोदोई चंगेज खान के पुत्र थे। और चीनी मंत्री जो थे येलू चुत्साई, इन्होंने उसको मतलब समझाया बुझाया कि भाई ऐसा है, लूटना पूटना ठीक नहीं होता है। यह सारा काम किया था यूले चुत्साई ने 1230 ईस्वी में। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या बनेगा बाबू? 1221 में किस पर विजय प्राप्त करके चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को कहां एकत्रित किया था? तो बच्चा, चंगेज खान की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है इराक के बुखारा में। बुखारा इराक में है, और कहते हैं कि जब इसने बुखारा को जीत लिया तो इसने बुखारा के सभी अमीर आदमियों को बुलाया उत्सव मैदान में, और उनसे कहा कि देखो ऐसा है बुखारा वालों, जितने अमीर आदमी हैं उनके अपराध उतने ज्यादा हैं, और इसलिए अल्लाह ने हमको तुम्हारे अपराधों का दंड देने के लिए हमें भेजा है। तो इसलिए वहां भीषण नरसंहार किया चंगेज खान ने। तो बुखारा की जीत इसकी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। चंगेज खान की माता का नाम क्या था? चंगेज खान की माता का नाम था ओलुन इके। क्या नाम था? ओलुन इके। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं आपके स्टार्स बनाए दे रहा हूं, 3 स्टार हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। निम्न में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात
1221 में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की, मतलब निंदा करी कि बुखारा के अमीर आदमियों, तुम लोग बहुत भ्रष्ट हो, इसलिए तुम बहुत अमीर आदमी हो। चंगेज खान ने साफ साफ कहा कि जो जितना अमीर है वो उतना ही भ्रष्ट है, इसलिए तुम लोगों को सजा देने के लिए हमको अल्लाह ने स्पेशली भेजा है। ये सारी कहानी बेटा बुखारा की है। कहां की है? बुखारा। और बुखारा कहां पड़ेगा आपका? बुखारा बेटा इराक में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? इराक में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चीन के मांचुओं ने मंगोलिया पर विजय कब प्राप्त कर ली? चीन का एक बेटा राजवंश था जिसको मांचू राजवंश के नाम से जाना जाता था। तो इन लोगों ने कब वहां पर जो है, चीन के मांचुओं ने मंगोलिया पर कब कब्जा कर लिया? देखो, चंगेज खान के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर होते चले गए, इसी बीच चीन के मांचू राजवंश के मतलब लोगों को मौका मिल गया और 1759 ईस्वी में मंगोलिया पर चीनी शासन फिर से कायम हो गया। और यह चीनी शासन कायम करने का श्रेय जाता है मांचू राजवंश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू? मंगोलों के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल था? देखो, हम आपको एक मैप बना के दिखाते हैं। एक मैप में आपको बना के दिखाता हूं। ये भारत है और यहां पे भारत के ऊपर ये क्या है? ये पूरा चाइना है। यहां पे ये क्या है? ये है मंगोलिया। और इसके ऊपर ये सारा का सारा रूस है। और यहीं पे मंगोलिया जो है, ये पूरा ऐसे मंगोलिया ऐसे करके है, ऐसे मंगोलिया का जो उत्तरी भाग है, यहां पे ये टोटल क्या है? एक मरुस्थल है और ये शीत मरुस्थल है, यहां ठंडक बहुत पड़ती है। इसको गोबी का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबी का मरुस्थल। तो अच्छा, स्टेपीज की अगर बात करें तो स्टेपीज है ये, तो इसके दक्षिण में ये हुआ, उत्तर में धरो। तो मंगोलों के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिण में गोबी मरुस्थल था। मंगोलिया में केवल एक ही मरुस्थल था, गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ या खानाबदोश। खानाबदोश या कह सकते हैं घुमंतु लोग, घुमंतु। और इनको क्या कह सकते हो? एक शब्द और होता, मुझे याद नहीं आ रहा है। घुमक्कड़, घुमंतु, खानाबदोश, ये सारे इनके नाम होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ मतलब ये वो होते हैं जो एक जगह कभी टिकते नहीं है, आज यहां कल वहां परसों वहां, अगले दिन और अगले दिन और, यूं ही इनका कार्यक्रम चलता रहता है। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान के कौन कौन से कार्य हैं? अच्छा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मंगोलों को संगठित करना, ठीक। चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाना, बिल्कुल सही। पार महाद्वीपीय साम्राज्य व व्यापार की स्थापना करना। पार महाद्वीपीय का मतलब क्या होता है भाई? मंगोलिया का शासक था, मतलब एशिया महाद्वीप में था, लेकिन इसने एशिया महाद्वीप के अलावा यूरोप महाद्वीप के भी कई देशों पे कब्जा कर लिया था और वहां तक इसका व्यापार होता था चंगेज खान का। इसलिए चंगेज खान को, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 ईस्वी में हुआ था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1162। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ? अब मध्य एशिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, आप हमेशा याद रखो, मध्य एशिया के जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको बेटा कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्टेपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपीज। लानोस, ये घास के मैदान पड़ते हैं मेरे हिसाब से अर्जेंटीना में, पंपास ब्राजील में, और लानोस वेनेजुएला में पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्या बनेगा बेटा? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा, चीनी मंत्री येलू चुत्साई ने ओगोदोई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया? 1230 के दौरान। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अच्छा, हाँ, 1221 में किस पर विजय प्राप्त करके चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को कहां एकत्रित किया? बुखारा के उत्सव मैदान में। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान की मां का क्या नाम था? अच्छा, एक मिनट। चीन के मांचुओं ने मंगोलिया पर कब विजय प्राप्त कर ली? 1759 ईस्वी में। कब कर ली? 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? अच्छा,
हाँ, निम्नांकित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया था? मैके, चगताई, जोची, गजन खां। देखो, गजन खां स्पेशली मंगोलियाई थे, मंगोलियाई। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, इस्लाम धर्म। मैं आपको एक चीज बताऊं, मंगोलिया के लोग जहां तक मुझे लगता है कि वो भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके मंदिरों में त्रिशूल के जैसी चीजें मिलती हैं। लेकिन इसमें जो गजन खां था, इसने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गजन खान ने क्या किया था, इस्लाम धर्म, मंगोलिया का शासक था और इसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान का जन्म कब और कहां हुआ था? 1600, अब देखो 1161 में हुआ था, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो 1162 नहीं होगा, 1160 नहीं होगा, 1163 नहीं होगा, तो बचा क्या, पहला वाला ऑप्शन। एक बात याद रखना, 1162 में हुआ था, तो बाकी सब में डेट ही गलत है। ये 1161, 1162, ठीक है, और 1160, 1163, जब सारी इसमें डेट ही गलत है तो कोई बात ही नहीं है। क्या बोले, क्या बोले? अरे यार, मेरा दिमाग भी चकरा गया है क्या? नहीं, 1162 में हुआ था, सॉरी 1162। अभी देखो बताया मैंने आपको थोड़ी देर। तो ये गलत, 1161 गलत, 1160 गलत, 1163 गलत। तो जब 1162 में उसका जन्म हुआ था, तो बाकी सब वही है, आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनून नदी के निकट, ये सारी बातें। तो आपका जो डेट क्लियर कट क्या है, 1162, राइट आंसर है। अच्छा, मैं देखो 1161 में जा रहा था। खैर, मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखो मंगोलों के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। चाहे आप चीनी इतिहास में जाइए, मंगोलों को पाएंगे, मंगोलियाई इतिहास में तो आप पाएंगे ही, यूनानी इतिहास में भी मंगोलों को पाएंगे, भारतीय इतिहास में भी आप मंगोलों को पाएंगे। क्यों पाएंगे? भारतीय इतिहास में जैसे हमने आपको बताया, जो बाबर था ना, बाबर, बाबर की जो माता जी थी वो मंगोलिया से थी। बाबर की जो माता जी थी वो मंगोलिया से थी, और बाबर का जो पिता पक्ष था ये तैमूर की तरफ से, ये तैमूरी परंपरा थी, ठीक है। तो ये जो मंगोलों पर, ये मंगोलों का जो इतिहास है वो आपको दुनिया के तमाम देशों में मिल जाएगा, ठीक है। दुनिया के तमाम देशों में इनके बारे में जानकारी मिलती है, यूरोप के तमाम देशों में मिल जाएगी। तो मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया? इन पर सबसे बहुमूल्य कार्य किया गया है 1700 ईस्वी से लगा करके 1800 ईस्वी के दौरान। तो कुल मिला के क्या हो गया, 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया मंगोलों के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? देखो, बर्बर जो है यूनानी भाषा के बारबरोस से बना है। किससे? बारबरोस। बारबरोस का मतलब होता है घूमने, मतलब जो गैर यूनानी लोग हैं। कौन? गैर यूनानी लोग। गैर यूनानी लोगों के लिए बारबरोस शब्द यूज किया जाता था, गैर यूनानी लोगों के लिए, गैर यूनानी, गैर यूनानी, बारबरोस यूज किया जाता था। तो बारबरोस शब्द से बर्बर निकला है, और यूनान में उन लोगों के लिए बर्बर शब्द यूज किया जाता था जो यूनान के बेसिकली नहीं होते थे, आउट ऑफ यूनान होते थे। अगला, चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? अभी हम आगे क्लियर कराएंगे। फिलहाल उसकी आयु जो है उस समय 74 वर्ष थी। कितनी थी? 74 वर्ष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरे ख्याल से 1162 में इसका जन्म हुआ था और 1227 के आसपास इसकी मौत हो गई थी। तो कितना हो गया ये, 28, तो 62 और 8, और ये हो गए 30 और 27, 37, कुछ ऐसा ही है, आगे हम देखेंगे। अभी फिलहाल 74 वर्ष। अच्छा, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? 1526। जिस समय बाबर भारत में आया था उस समय भारत पर लोदी वंश का शासन था। किसका? लोदी वंश। और लोदी वंश का एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी।
क्या नाम था बेटा? उसका नाम था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध होता है 1526 में, जिसको क्या कहते हैं? पानीपत का फर्स्ट वॉर, पानीपत का पहला युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जो है भारत पे मुगल सत्ता की स्थापना करता है। तो ये आप याद रखिएगा, बाबर ने 1526 में करी थी। अगला, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कोई नहीं, केवल अपने चंगेज खान थे। भाई मंगोलिया के कबीलाई लोगों को, मंगोलिया के यायावर लोगों को मंगोलियाई साम्राज्य में तब्दील करने वाला व्यक्ति चंगेज खान था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा भैया? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? मंगोलिया कहां स्थित है? तो यार ये है आपका भारत, ये भारत है, भारत के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर यहां पे मंगोलिया है, फिर ये पूरा रशिया है, पूरा रूस है। तो ये पूरा का पूरा तो एशिया महाद्वीप ही हुआ ना, तो ये एशिया महाद्वीप में है मंगोलिया। कहां? एशिया महाद्वीप में। अगला, चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 के आसपास। क्लियर है? ये कई बार आया। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1230 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में या 1240 ईस्वी में? तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में लोग मानते हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि चंगेज खान की मृत्यु के बारे में अभी तक किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहते हैं कि चंगेज खान जब मर गया था तो उसने अपने साथ लाखों लोगों को मार डाला था, या उसने कहा था कि कई लोगों को मार के हमको दफनाना। तो आज तक चंगेज खान ने सबसे ज्यादा दुनिया में कत्ल किए थे, लाखों लोगों को मारा था। कहते हैं कि लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर दी थी बंदे ने, इतना क्रूर आदमी था। उसके जैसा क्रूर आदमी आज तक दुनिया ने नहीं देखा, चंगेज खान के जैसा। तो चंगेज खान जब मरा था तो उसको मतलब जब मरने से पहले उसने कहा था कि मैं मरूं तो ऐसे दफनाना कि किसी को पता ना चले। तो चंगेज खान की कब्र कहां है, कब मरा था, क्या नहीं हुआ था, कुछ पता नहीं है। मोटा मोटा कहा जाता है कि शायद 1227 के आसपास इसका देहांत हो गया था। अगला, यही माना जाता है, बिहार बोर्ड यही मानता है, यायावर का अर्थ होता है बेटा घुमक्कड़। क्या मतलब होता है? घुमक्कड़। अगला, 1160 और 1170 का जो दशक है वो किस प्रकार का है? 1160 और 1170 का जो दशक है मंगोलिया में, वो दासता और संघर्ष का है। गुलामी चल रही थी और इस गुलामी से लड़ने के लिए संघर्ष चल रहे थे। तो ये जो समय है ये मंगोलिया का बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि कहते हैं कि भाई इस समय जो है चंगेज खान का जन्म हुआ था, छोटा ही था। तेमुजिन का जन्म तो 1162 में हुआ, ये खैर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय यहाँ पे गुलामी, चीन के लोग यहाँ पे गुलामी पैदा किए हुए थे, मतलब चीनी लोगों का यहाँ पे शासन था और मंगोलिया के लोग उस संघर्ष उस गुलामी से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहरहाल बाद में 1206 में तो बंदे ने कमाल कर ही दिया, चंगेज खान ने। अगला क्वेश्चन, चीनी लोग किस यायावर जाति को यूंगनू कहते हैं? वैसे तो इसमें मंगोल भी यायावर हैं, यूची भी यायावर हैं, हुण भी यायावर हैं, तुर्क भी यायावर थे, लेकिन इसमें चाइना में एक लोगों को, एक जनजाति को यूंगनू कहा जाता है, यूंगनू। तो ये यूंगनू जो है हुणों को कहते हैं। हुण को चाइनीज भाषा में बोलोगे तो यूंगनू कहोगे, ठीक है? वो चांग खोंग शैंग खोंग कहते हैं ना, तो यहाँ यूंगनू, तो वो हुणों के लिए यूज किया जाता है। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? मंगोलों के गुरु थे उइगर। याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु थे उइगर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? मंगोल खान को पता था कि देखो अगर हम एक अनुशासित सेना बना लें, अगर हमारी सेना में दम होगा तो हम इस दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया कुछ भी नहीं है। तो इसने केवल एक चीज पे ध्यान दिया, अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में उसने मंगोलिया के हर व्यक्ति को सैनिक बना दिया था। ऐसा मंगोलिया के लोगों को बना दिया था कि कभी लड़ने की जरूरत पड़े तो हमारे मंगोलिया का हर आदमी जो है सैनिक के रूप में सामने आकर के मोर्चा संभाल ले। इसलिए उसने 2 महाद्वीपों में अपना साम्राज्य कायम किया था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना था? चंगेज खान मंगोलिया का शासक बना था 1206 ईस्वी में। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था 1368 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में। अगला,
मंगोलों का प्रिय पेय, मंगोल एक पेय पीते थे, कुमिश एक प्रकार की शराब होती थी। इसको एक जानवर के दूध से बनाया जाता था, फर्मेंट करके बनाया जाता होगा। वो जानवर होता था घोड़ी। घोड़ी के दूध से एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता था, जैसे हम लोग गुड़ से बनाते हैं, महुए से बनाते हैं ठर्रा, तो वैसे ही कुमिश एक तरीके की शराब होती थी मंगोलिया में। वो घोड़ी के दूध से बच्चों बनाई जाती थी। किससे? घोड़ी के दूध से। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहां पे और बताना चाहूंगा कि जैसे आज तो हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं, फिर लेकर के आएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बात इतने क्वेश्चन से बनती नहीं है। जब भूख ज्यादा हो, रोटी आपके पास एक रखी हो, तो फिर मजा नहीं आता है। तो इसके लिए अगर आप हमसे पूछें तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तकरीबन 2,500-3,000 क्वेश्चंस कक्षा 11 के बने हुए हैं। वो सारे एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं, वो आपका रास्ता देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि यार कोई आए, हमें पढ़े, हमारा यूज करे। तो बहुत सारे बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं, हजारों बच्चे लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आपकी भूख इतनी ज्यादा है कि आपको लगे कि यार 50 क्वेश्चन तो नाश्ता भी नहीं हुआ है, तो अब चूंकि अब भाई मेरी भी अपनी एक लिमिट है कि हम 50 कराएंगे, 60 कराएंगे, 100 कराएंगे, अब हम 2000 तो एक दिन में नहीं करा देंगे ना। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेक्चर्स आपको देखने हैं, या डेली आपको क्लास चाहिए, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, अगर ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो एक बार प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर जिसको कहते हैं, और उस पर जाकर के विद्याकुल ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा, और फिर उसमें थोड़ा एंट्री करिएगा, और फिर देखिए करामात क्या है दुनिया। थोड़ा घुस के देखोगे तो आनंद आएगा। तो आपको बहुत कुछ आइटम मिलेगा, आप गदगद हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि अब हम विद्या के मंदिर में पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन इसी बीच, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई कितने सैनिकों में? देखो, मंगोल सेना की कई इकाइयां थी। सबसे छोटी इकाई में 10 सैनिक शामिल होते थे, और सबसे बड़ी इकाई में 10,000 सैनिक शामिल होते थे। तो सबसे बड़ी इकाई पूछा है, तो सबसे बड़ी इकाई में जो टुकड़ी, बटालियन, उसमें 10,000 सैनिक होते थे। बेटा कितने? 10,000 सैनिक। अगला, चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ था? 1368 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाँ, चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? कियात, हूण, फिनिशियन, कुरैशी। मंगोलिया में एक कबीला था कियात। तो चंगेज खान जो भाई थे अपने, वो कियात कबीले से संबंधित थे। किससे? कियात कबीले से। निम्नांकित में से खाना बदोश जाति कौन थी? अगर खाना बदोश पूछ ले, या यायावर पूछ ले, ठीक, या घुमक्कड़ पूछ ले, बंजारा, वो वर्ड जो नहीं आ रहा था वो था बंजारा, ये सारे नाम जो है खाना बदोश, सब पर्यायवाची हैं। हूण, शक, मंगोल, ये सारे के सारे घुमंतु ही थे। ये एक देश से दूसरे देश में रोजगार, खाना पीना, रहने की जगह खोजते खोजते घुमा करते थे। तो राइट आंसर सभी। खाना बदोश हूण जाति से निकली हुई जातियां थी। कौन? देखो, ये जितनी भी जातियां हैं, चाहे मंगोल हो, चाहे तुर्क हो, चाहे तातार हो, इनका सबका जो जनक है ये यही है, युंगनू। कौन? युंगनू, मतलब हूण, चाइनीज में युंगनू। अगला, ओगोदेई किसका पुत्र था? तो ओगोदेई चंगेज खान का पुत्र था, और चंगेज खान ने ओगोदेई को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? मंगोलों का प्रिय पशु था घोड़ा, और इसी घोड़े के दम पे इन लोगों ने ऐसी सेना बनाई, ऐसी सेना बनाई कि पता चला 2 महाद्वीपों में अपना झंडा बुलंद कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगले क्वेश्चन पे केवल हम हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 50 क्वेश्चन आपके सामने हमने डाल दिए लाके। तो मेरे ख्याल से अब तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो चंगेज खान के बाप दादे, बच्चे, मम्मी पापा, कोई तो छूटा नहीं है। तो एग्जामिनर क्या ही पूछ लेगा। अब मान लेते हैं एग्जामिनर मंगोल खान के जूते का ब्रांड पूछ ले, वो अलग बात है, लेकिन अगर तार्किक क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपके पास सारे क्वेश्चन की रेंज है, आप आराम से तुरंत टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए कई बार आपको लगता होगा कि हम चाहते हैं कि बहुत फेमस हो जाएं, ऐसा नहीं है। हमारी एक हमारा प्रयास है, एक हमारी मशाल जल रही है। वो प्रयास इस बात को लेकर के है कि बिहार शिक्षा के मामले में एक जमाने में बहुत आगे था।
धीमे धीमे कालांतर में कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हुई कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र से खारिज कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को, कक्षा 11-12 के बच्चों को, 9-10 के बच्चों को तो कम से कम सँभाल सकते हैं। तो ऐज़ अ टीचर मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर हमसे कुछ हो सकता है बच्चों के लिए तो हम ज़रूर करें। उसी फ़र्ज़ का एक छोटा-सा नमूना भी हम आपके सामने पेश कर रहे थे कि भाई ठीक है, जो बच्चे कहते हैं कि भाई हम अभी तक अच्छी जगह पे नहीं पढ़ पाए हैं, हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम कैसे पढ़ें, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, तो आपके उन बड़े-बड़े सपनों में एक छोटा-सा प्रयास हमारी ये क्लास भी है। अगर आपके उन बड़े सपनों में छोटा-सा भी अगर हमारी क्लास का काम आ गया, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा और मैं चाहूँगा कि ये क्लास हर उस बच्चे तक पहुँचे, जो इसके इंतज़ार में बैठा है। जिसके मन में ये है कि हम कहाँ से पढ़ें, हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं है, हम बहुत तकलीफ में हैं, उन बच्चों के लिए क्लास रामबाण का काम करेगी। तो आप इसको लाइक करिए या ना करिए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक मेरा निवेदन है कि आप इसको हर बच्चे तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नया लेकर के आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।